लखनऊ विश्वविद्यालय में गोमती पुस्तक महोत्सव में अवधि पर चर्चा के दौरान अवधि व हिंदी के विद्वान डॉक्टर राम बहादुर मिसिर ने उम्मीद जताई है कि अवधि के प्रति लोगों में और अधिक जागरूकता आएगी। उन्होंने प्रवासी भारतीयों की अवधि डायस्पोरा पर काम कर रहे राकेश पांडे का उल्लेख करते हुए कहा कि वो इस दिशा में बड़ा काम कर रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार पीयूष त्रिपाठी अवधि भैया ने डॉक्टर राम बहादुर मिसिर से खास बातचीत की। आप सबका अवधि भैया नमस्कार। हमारे साथ हैं अवधि के बड़े विद्वान, अवधि आराधक डॉक्टर राम बहादुर मिसिर जी, जो पूरे दुनिया में जाने जाते हैं अवधि का कैसे फैलान है। आज हम उनसे चर्चा करब। मिसिर जी, अरे बहुत अच्छी चर्चा होता है। अब कैसे मतलब एक आगे बढ़ावा जाई। आज दीक्षित जी बहुत बड़ी बात कहें, जो मांग उठाएं कि अवधि अकादमी हो चाहिए। दरअसल एक एक 2 होते, एक 11 होते जी। तो अक्सर जो है जो संपन्न रहा, समृद्ध रहा, तो न कबो संगठन के से न अपनी अस्मिता के लिए लड़ी, लेकिन अब महसूस हो रही है कि सब बोली भाषा अपने लिए, तो हमारे सबका तो शुरुआत हुई है। अब देखो राकेश पांडे भैया जो है कम से कम 70 देशों की यात्रा कर चुके, और प्रवासी डायस्पोरा जो अवधि पर है तो बड़ा काम कर रहे हैं। जी जी। अच्छा, हमारे कहा मतलब ये जौने स्तर पे है, जैसे हमारे सबके वो हैसियत नहीं है। अभी 70 देशों की यात्रा आसान थोड़ा, लेकिन ये आज जो कार्यक्रम हुआ है ना, इनके सौजन्य सभा, नहीं तो पुस्तक मेला में और एनबीसी के वहाँ में अवधि पर कौन चर्चा होते हैं। तो ये जरूरी है, जागरूकता आ रही है और लोक भाषा सबसे, और ये हमारी इच्छा है कि सारी लोक भाषा में क्षेत्र बनाए। ऐसा नहीं कि हम अलग लेके अपना भागी अलग, ऐसा खंड में स्थिति नहीं। तो हम लोग यही कोशिश करेंगे, और हमें पत्रिका के 5 भाषा के, भोजपुरी का आ गया है, बघेली का आ गया, छत्तीसगढ़ी का आ गया, कन्नौजी का आ गया, और कौरवी का आ रहा है। तो इससे एक भाषाई सौहार्द बन रहा है। धन्यवाद गुरु जी, आप बहुत अच्छी बात बताए हो कि भाषाई सौहार्द बनाने की जरूरत है और कैसे अभियान आगे बढ़ावा जाए। 70 देशन में पानी जी गए हैं और तमाम इस तरह के विद्वान और लोग जब जुड़िए तो उम्मीद है पूरा कि आगे हम जो एक सपना है अवधि अकादमी बन जाये, और जब अवधि अकादमी बन जाये तो हमारी अवधि भाषा का विस्तार और तेजी से हो जाए। आप सब हमारे चैनल राष्ट्रीय प्रसारण का इतना देखा, तो बहुत बहुत धन्यवाद।